Hello बच्चों, let's read this question. The question says, explain the events that occur in the uterus during the menstrual cycle in the human females. तो हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ह्यूमन फीमेल्स में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तब यूटरस में क्या इवेंट्स होता है. तो यहाँ पे की कंसेप्ट होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स. ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है in which there is shedding of uterine endometrium in the form of blood, and there is release of ovum due to the rupture of follicles, and this entire process is due to hormonal changes. हार्मोनल चेंजेस की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंट मैकेनिज्म्स होता है. तो हम देखते हैं यूटेराइन इवेंट्स क्या होता है. पहला फेज जो है इस साइकिल का वो है मेंस्ट्रुअल फेज, which is from day 1 to 5. अब इसमें स्ट्रैटम फंक्शनली लेयर जो है यूटेराइन एंडोमेट्रियम में वो होता है कि एनेमिक हो जाता है, एंड ड्यू टू दैट इट स्टार्ट्स शेडिंग ऑफ. तो जब ये शेड ऑफ हो जाता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हॉर्मोन्स डिक्रीज होगा, and due to this decrease in estrogen and progesterone, prostaglandins hormone will increase. Now since the prostaglandin hormones will increase, it will lead to vasoconstriction. मतलब जो ब्लड वेसल्स होगा स्ट्रैटम फंक्शनली में वो कंस्ट्रिक्टेड हो जाएगा और ये करेगा कि ब्लड सप्लाई रिड्यूस कर देगा. और जब ये ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो रहा है तब डेथ ऑफ सेल्स हो जाएगा, और ये डेथ ऑफ सेल्स होने की वजह से प्रेशर इंक्रीज होगा. The dead cells will increase the pressure and they will rupture the blood vessels, which will lead to the shedding of the uterine endometrium, and thus there will be blood flow. This is during the first day to the 5th day. अब उसके बाद नेक्स्ट फेज जो है वो है प्री ओव्यूलेटरी फेज. ये प्री ओव्यूलेटरी फेज में यूटेराइन इवेंट्स में क्या होता है, इसमें जो एंडोमेट्रियम शेडिंग हुआ था फर्स्ट डे टू 5th डे में उसका रिपेयर होगा. और ये रिपेयर कौन करेगा? ये रिपेयर करेगा ईस्ट्रोजन. दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग दिस फेज ईस्ट्रोजन gradually increases. This is because follicles are getting matured. Follicles mature होने की वजह से ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है और ईस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से एंडोमेट्रियम रिपेयर होता है और स्ट्रैटम फंक्शनलिस लेयर से फिर से फॉर्मेशन हो जाता है. फिर आता है ओव्यूलेशन. अब ये ईस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ते बढ़ते क्या करेगा, LH
जो हार्मोन है उसका लेवल बढ़ा देगा बहुत ज़्यादा, और उसके बाद LH सर्ज होगा जिससे ओवम रिलीज्ड हो जाएगा. इसे कहते हैं ओव्यूलेशन एंड इट विल हैपन ऑन द 14th डे. अब इसके बाद जो लास्ट फेज आता है उसे कहते हैं लुटियल फेज. अब जब हमारा स्ट्रैटम फंक्शनलिस लेयर ऑफ द यूटेराइन एंडोमेट्रियम फिर से फॉर्म हो गया है, तब लुटियल फेज होगा, और लुटियल फेज में कॉर्पस लुटियम आएगा जो कि ग्रेजुअली डिजेनरेट हो जाएगा. और ये डिजेनरेट होने की वजह से जो हार्मोनल लेवल्स था वो डिक्रीज होगा, मेनली प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजेंस विल डिक्रीज. और यूटेरस में होगा कि यूटेराइन ग्लैंड का कॉइलिंग हो जाएगा, और ये प्रोडक्शन करेगा यूटेराइन मिल्क. अब फिर से at the end of the luteal phase, due to the degeneration of corpus luteum, the decrease in the progesterone and estrogen levels will once again signal the menstrual phase to occur, which will again lead to the starting of the cycle. और फिर से एक बार यूटेरस लाइनिंग का शेडिंग होना स्टार्ट होगा. So that's it with the question. Hope you have understood it well. Best of luck.